दोस्तों नमस्कार। कल जब से लोकपोल के सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। नरेंद्र मोदी का आलम तो ये है कि उनके हाथ कांप रहे हैं, होंठ लरज रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है। हालात ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरी हुई है और ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम मुद्दा हो गया है। लेकिन मैं चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी की राजनीति की। जो लोग बीएसपी को लगभग किनारे मान चुके थे और ये मान रहे थे कि बीएसपी इस बार कोई खास परफॉर्म नहीं करेगी, बल्कि वो वोट कटवा की भूमिका में होगी, शायद लोकपोल के सर्वे के बाद उन लोगों की आंखें खुलेंगी। और जो मायावती ने इस बार शतरंज की बिसात बिछाई है, जिस तरह के उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधे हार रही है और उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिल रहा है। मायावती, मैं पहले ही मानता रहा हूं कि बेहतरीन रणनीतिकार है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी को नेता कहा जाए, नेता का मतलब सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होता नहीं है। नेता का मतलब होता है, असली राजनेता का मतलब होता है जिसे जमीन की राजनीति मालूम हो, जिसे अपने प्रदेश का, देश का, जिलों का सामाजिक समीकरण मालूम हो, जो समय की नजाकत को समझता हो, जो लोगों की समस्याओं को परखता हो और मुद्दों की जिसे पहचान हो, वो असली नेता होता है। मायावती वैसे बहुत साइलेंट मोड पर रहती हैं। अक्सर ट्वीट के जरिए ही वो बातें करती हैं, मुद्दे उठाती हैं या तमाम घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण और जमीनी राजनीति की पहचान उनसे बेहतर संभवतः उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है। और यही वजह है कि घोसी से लेकर के आजमगढ़, यहां तक कि फैजाबाद जहां पर राम मंदिर बना, और उधर चले जाइए आप मेरठ, इन तमाम जगहों पर दर्जन भर सीटों पर उन्होंने ऐसे प्रत्याशी दिए हैं जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, शिकस्त देने में वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुद्दा जो मेरा है वो है लोकपोल के सर्वे में बीएसपी की स्थिति क्या है। अधिकांश चुनावी विश्लेषक ये मान करके चल रहे थे कि बीएसपी एक तो 2014 की स्थिति वाली होगी, माने जो सीटें उसके पास 0 होंगी। और ये भी बहुत सारे सर्वे कह रहे थे कि बीएसपी का वोट परसेंटेज घट करके 6 और 8% आ जाएगा। लेकिन मायावती ने जिस तरह की रणनीति बनाई है और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उन परिस्थितियों में वोट परसेंटेज भले ही उनका कम हो, और मेरा भी अनुमान है कि वोट परसेंटेज उनका घटेगा, लेकिन वो घटता हुआ वोट परसेंटेज किसे फायदा पहुंचा रहा है, किसका नुकसान कर रहा है, और क्या इस देश के संविधान को बदलने की इच्छा रखने वाले लोग जो डंके की चोट पर यह कह रहे हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं, उनको करारी शिकस्त देने की ये जो पूरी शतरंजी बिसात बिछाई है मायावती ने, वो बेहद महत्वपूर्ण है। लोकपोल के जो सर्वे हैं उसमें उत्तर प्रदेश और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है। 19 स्टेट के जो सबसे बड़े सूबे हैं इस देश के, उन 19 राज्यों में जो लोकपोल ने सर्वे किया था उसको जारी किया है कल।
उसमें से 2 राज्यों को छोड़ करके अधिकांश राज्यों में बीजेपी यानी एनडीए की सीटें घट रही हैं। दक्षिण भारत का चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, जैसे बिंद के ऊपर आप आएंगे और वहां से चले जाइएगा बिहार तक, बंगाल, इन तमाम बड़े राज्यों में, और उसमें हिंदी पट्टी के भी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि गुजरात, जो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अपना गढ़ है, अपना घर है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के बरक्स नीचे जा रही है। गुजरात में 4 से 5 सीटें इंडिया को मिलने वाली हैं, मिल सकती हैं। राजस्थान में 6 से 8 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं। बिहार में आधे सीटों पर वो आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग उनकी आधी सीटें हो रही हैं, माने पिछले की अपेक्षा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में यह सर्वे कहता है कि बीजेपी को 5-5 सीटों का फायदा हो रहा है। उड़ीसा की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दिखाया है कि बीजेपी 68 से 69 सीटें जीतेगी, इंडिया अलायंस को 8 से 10 सीटें जीतने का अनुमान दिखाया गया है, और बीएसपी 3 से 4 सीटें जीत सकती है। ये लोक पोल के सर्वे कहते हैं। जाहिर तौर पर ये सर्वे जब हुए होंगे तो थोड़ा समय पिछला होगा, माने हो सकता है कि महीने भर पहले हुए हों, 15 दिन पहले हुए हों, लेकिन इन 15 दिनों में जो तस्वीर बदली है चुनाव की, सियासत की, वो अपने आप में गौरतलब है। जो टर्निंग पॉइंट आया जो पूरी सियासत में, वो है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, सोशल जस्टिस का वो पूरा डॉक्यूमेंट। जो मुद्दे दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों के हैं, उन पर बेहद मुखरता के साथ, नौजवानों के लिए उसमें 30 लाख नौकरियां सरकारी की बात की गई, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात, अप्रेंटिसशिप में नौजवानों को लिए 1 साल के लिए 1 लाख रुपए। तो ये जो योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर जनहितकारी दिखाई पड़ रही हैं, लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने वाली, और लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, उनकी उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करना, उन्हें अवसर उपलब्ध कराना, ये लोकतंत्र का असली मिजाज है। लोगों की अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो तो आरक्षण को बढ़ाने की बात की जा रही है। 50% की सीलिंग को तोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर, वो एक टर्निंग पॉइंट। दूसरा टर्निंग पॉइंट अगर आप यूपी में देखें तो पूर्वांचल में, जहां मुख्तार अंसारी की मौत होती है और उस पर जो तमाम सवाल हैं कि वो शायद हत्या है, और उसमें जो हुजूम उमड़ा था पूर्वांचल में, उसमें मुसलमानों से ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी, दलितों, पिछड़ों की थी, जिनके लिए मुख्तार अंसारी एक तरह से मसीहा के रूप में था, सामंतवादियों का सीधा मुकाबला करने वाला था, जिसने ऐसे तमाम लोगों की जमीनें बचाई, उनकी मदद की, शादी में, विवाह में। ये अब मुख्तार की जो मौत है, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डींगे हाकी के, देखिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफिया पैंट में पेशाब कर दे रहे हैं, जेल जाने से डर रहे हैं, ये जो डींगे हाँकना है वो उनको मुसीबत में डाल गई। और पूर्वांचल में भी बुरी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, एकदम बदल गया है चुनाव वहां पर। ये सब इसी के भीतर हुआ। पश्चिमी यूपी में आप जाएंगे, इस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, तो वहां पर जाट और ठाकुर, ये दोनों जातियां सीधे तौर पर खड़ी हो रही हैं बीजेपी के अगेंस्ट। तो वहां पर भी बीजेपी की हालत खराब होने जा रही है। तो ये जो आंकड़ा अभी लोक पोल का है, ये चेंज होने जा रहा है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं बीजेपी का जो लोक पोल सर्वे यूपी का है, उस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन बीएसपी के बारे में जो ये सर्वे कहता है कि 3 से 4 सीटें जो लोग शून्य दे रहे थे, उनके लिए आंखें खोलने वाला, और जो महीने भर के भीतर चेंज हुआ, और जो मायावती को लोग कह रहे थे कि वो बी टीम है, और अब साफ दिख रहा है कि गाजीपुर में, घोसी में,
मेरठ में, फैजाबाद में, इन तमाम सीटों पर वो वोट कटवा की भूमिका में नहीं है, बल्कि उनके ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं। तो एक नई उनके प्रति भावना लोगों की बन रही है कि मायावती दरअसल फिनिशर की भूमिका में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी कि वो किंग मेकर की भूमिका में, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में फिनिशर की भूमिका में होगी। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने में एक उसकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। और बीएसपी के मजबूत होने से, जैसे आकाश आनंद इस समय जो भाषण दे रहे हैं, बड़े प्रभावशाली उनके भाषण जा रहे हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके एग्रेशन की। और जो दो टूक शब्दावली में वो जो कह रहे हैं कि क्या इसके लिए चुना गया था सरकार को भी 5 किलो राशन दे थैली में, वो फोटो लगी हुई फेंक दीजिए उस थैली को, क्योंकि हमने सरकार चुना था नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, हमारे अपने जो समस्याएं थी उनकी मुक्ति के लिए। लेकिन हुआ क्या? दलितों का उत्पीड़न बढ़ा, आदिवासियों का उत्पीड़न बढ़ा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, पिछड़ों के अधिकार खत्म हुए। ये जो एग्रेशन है आकाश आनंद का, नौजवान है, उसका बड़ा प्रभाव जा रहा है। खास करके मैं केवल एक ही जाति में मान लूं, जाटों में, तो जो जाटव विकल्पहीनता की स्थिति में बीजेपी की तरफ टर्न करने लगा था, वो वापस फिर से बीएसपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो थोड़ा बहुत जा रहा था। या जो एग्रेशन है बीजेपी के खिलाफ, अगर कहीं बीएसपी का प्रत्याशी कमजोर स्थिति में है तो फिर वो इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यही जाटव वोटर। तो ये कैंपेन आकाश आनंद की और मायावती जी की वो बड़ी भूमिका अदा कर रही है। उनके अपने वोट को या तो बीएसपी की तरफ लाने में कामयाब हो रही है, या फिर सीधे तौर पर इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट कर रही है। और यही मैं कह रहा हूं कि ये फिनिशर की भूमिका है बीएसपी की, जो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को, मैं अभी इतनी आशा पैदा करने वाली बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि बीजेपी जो दिखाया जा रहा है 68-69 सीटें, ये इसमें से अभी कम से कम 3 दर्जन सीटें घट सकती हैं। माने बीजेपी 50 के आसपास सिमट सकती है। अभी के जो हालात हैं, लोकपोल सर्वे थोड़ा पहले का है, उसमें यहां तक पहुंच सकती है बीजेपी। और इसमें बड़ी भूमिका, एक फिनिशर की भूमिका बीएसपी की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मायावती की राजनीति को, वो इस बात को बाद में सराहेंगे कि मायावती ने ये क्या खेल कर दिया। शुक्रिया।